धरती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। मेरे देश की धरती से जुड़ी सभी कहानियों का सरोकार सीधे आपसे है। हम खेत खलिहान की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, किसानों से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं। पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रामोदय से भारतोदय अभियान के बारे में। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान को 3 चरणों में बांटा गया था, जिसमें गांवों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास पर बल देना, इसके साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाना और ग्रामीणों में गाँवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करना। क्योंकि भारत की आत्मा जो है वो गाँवों में बसती है। इसी उद्देश्य के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई थी। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर से पंचायती राज दिवस के मौके पर ग्रामीण विकास पर बल दिया है। किसान और कृषि की महत्ता को उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और पंचायतों के सहयोग से ग्रामोदय से भारतोदय अभियान का आयोजन 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती 14 अप्रैल 2016 से इस अभियान की शुरुआत की गई और 24 अप्रैल 2016 को पंचायती राज दिवस पर इसका समापन किया गया। इस अभियान का लक्ष्य देश भर के सभी गाँवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, किसानों की प्रगति और गरीब लोगों की जीविका के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास करना है। इसके बाद 24 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ने झारखंड के जमशेदपुर से सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण देश के सभी गांवों में किया गया। देश भर के गांवों में लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। सबसे पहले 14 से लेकर 16 अप्रैल 2016 तक पंचायती राज मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन सभी ग्राम पंचायतों में किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान किया और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की विभिन्न स्कीमों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद गांव और शहर के बीच खाई बढ़ती ही चली गई। जो सुविधाएं शहर में है, क्या गांव उसका हकदार नहीं है क्या? अगर बिजली शहर को मिलती है तो बिजली गांव के गरीब के घर तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अगर शहर में बढ़िया सड़क है तो गांव के लोगों को भी आने जाने को काम आ जाए, ऐसी तो सड़क मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद 17 से लेकर 20 अप्रैल 2016 तक ग्राम पंचायतों में ग्राम किसान सभाएं आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कृषि को बढ़ावा देना है। इन सभाओं में कृषि से संबंधित स्कीमों जैसे फसल बीमा योजना, सामाजिक स्वास्थ्य कार्ड इत्यादि के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई गई और कृषि में सुधार लाने के लिए कृषकों से सुझाव प्राप्त किए गए। इन ग्राम सभाओं में कई विषयों पर खास तौर पर चर्चा की गई। ये विषय हैं स्थानीय आर्थिक विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं, पंचायती राज संस्थाओं को प्रदाय राशि का ठीक उपयोग हेतु उपलब्ध निधियां, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, ग्राम एवं ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग और अन्य हाशिए के वर्गों के कल्याण सहित सामाजिक समावेशन। भारत का आर्थिक विकास कुछ बड़े शहरों में या कुछ बड़े उद्योग धंधों से नहीं हो सकता। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है तो लंबे समय तक विकास को, ग्रामीण विकास को स्थायित्व देने के लिए और उसको मजबूत करने से होगा। बजट पूरी तरह भारत के ग्रामों को समर्पित है, किसान को समर्पित है और एक लंबे समय तक देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिले, नई गति मिले, नई ताकत मिले, उस बल पर दिया गया है। ग्रामोदय से भारतोदय अभियान से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं। ग्रामोदय से भारतोदय केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जिसे गांवों में पंचायती राज की मजबूती के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसके तहत सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और किसानों की दशा सुधारने की भी कोशिश की गई। इसके तहत 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन जमशेदपुर में प्रधानमंत्री की रैली से अभियान समाप्त हुआ। अभियान के तहत देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें ग्रामीण विकास,
किसानों की दशा सुधारने, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का जीवन स्तर सुधारने और सामाजिक समरसता पर चर्चा की गई। भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज, कृषि, सामाजिक न्याय, श्रम, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने मिलकर इस अभियान को चलाया। कई ग्राम सभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस संदेश को देश के सभी गांवों में प्रसारित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों ने ग्राम सभाओं में हिस्सा लिया। इसके साथ ही ग्रामीण लोगों ने गांवों और देश के विकास के लिए संकल्प भी लिया। ग्रामोदय से भारतोदय अभियान पर इस बात पर बल दिया गया, जो ग्राम पंचायत में मिलने वाली जो निधि है, जो पैसा है, क्या उसका विकास के कामों में सही तरीके से उपयोग हो रहा है। इसके लिए जगह जगह पूरे देश में गांव-गांव में ग्राम सभाएं आयोजित की गई। चलते हैं हिमाचल प्रदेश के लखीमपुर, जहां पर एक ऐसी ग्राम सभा का आयोजन किया गया जहां पर ग्रामीणों ने शिरकत की और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, राशन को लेकर, पेंशन को लेकर, स्वच्छता को लेकर। इसके साथ साथ जमीन से जुड़े जो मामले थे वो इस ग्राम सभा में उठाए गए और ग्राम पंचायत के जो अधिकारी है उन्होंने इन समस्याओं को सुना और उनके निपटारा करने का आश्वासन दिया। अब सबसे पहले देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के लखीमपुर से हमारी सहयोगी नंदिनी मित्तल की यह खास रिपोर्ट। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत इकाई है, जिसका गठन देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के मतदान से होता है। गांव के हित में योजना बनाना, बजट तैयार करना, योजनाओं को सही तरीके से लागू करना, लाभार्थियों का चयन, जन सहभागिता को बढ़ावा देना, जन सुनवाई के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना ग्राम सभा की प्रमुख भूमिका है। यही भूमिका इसे ताकत देता है। लेकिन सवाल है कि ग्राम सभा अपने नागरिकों के दायित्व, हक और जिम्मेवारी के लिए कितना जागरूक है। ग्राम सभा को मजबूत किए बिना स्वराज संभव नहीं है। देश में पंचायती राज कानून बने, लेकिन पंचायतों को उसका अधिकार नहीं दिया गया। बाद में पंचायतों को कई अधिकार भी मिले, लेकिन जागरूकता और संसाधन का अभाव पंचायतों के मार्ग में बाधा बनी रही। इसीलिए हमेशा सवाल जिंदा रहा कि सरकारें जितनी भी योजनाएं चलाएं, उसकी सफलता की गारंटी पंचायतों से ही आती हैं। जब ग्राम सभा होती है 2/3 मेजोरिटी, 1/3, 4/3, तो उतनी मेजोरिटी के लिए बैठने का इंतजाम हो जाए, आदमी तब बैठता है। 10 कुर्सियां लगा दी आपने, उसमें ग्राम सभा हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। इसका तो सभी ये मेन प्रॉब्लम ये है। अब ये बोलते बताते नहीं, कहाँ बताएंगे। ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की ग्राम सभा है। यहाँ आम नागरिक, किसान, मजदूर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जमे हुए हैं। पिछले साल से यहाँ की तालाब और बावड़ियों की स्थिति ठीक नहीं है। जल संकट बना हुआ है। आप इसे जागरूकता की कमी कहें या आम लोगों की अनदेखी, ग्राम सभा तक ये समस्याएं पहुंची ही नहीं हैं। जो पिछली टर्म था, पिछली पंचायत में जितनी भी ये बावड़ियाँ थी, उनका रख रखाव जो था, उनमें जो एक तो समस्या आ गई कि जी उस पानी को गंदा कर रहे थे, बंदर पी जाते थे। तो उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने उसको ये लगा के बंद करके, उनको शटर लगवा करके, और सारी जो हमारी बावड़ियाँ हैं वो बिल्कुल इस वक्त ठीक ढंग से काम कर रही हैं। सारी की सारी अच्छी चली हुई। कुछ एक होंगी, वो अभी हम देखेंगे, उनको रेनोवेशन करवाएंगे। अभी मैंने डाला हुआ है प्रस्ताव, और उसका जो बजट जब भी आएगा, सेल्फ जब अप्रूव होकर आ गई, तो उसका भी हम रेनोवेशन करेंगे। ग्राम सभा के आगे कई चुनौतियां खड़ी हैं। मसलन ग्राम सभा होती भी हैं तो लोगों की संख्या नहीं होती। लोग आते भी हैं, लेकिन वहाँ कुछ समझने और रुकने की जरूरत ही नहीं मानते। दरअसल आज भी कमोबेश स्थिति बदली नहीं है। इसीलिए ग्राम सभा के अंतिम पायदान तक लोग अनजान ही हैं। जब ये ग्राम सभा होती है ना, तो ये लोग पहले तो ये आते ही नहीं है, और जो आते भी हैं वो साइन करके भाग जाते हैं। ये अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं है। ये खुद मुझे फोन करेंगे और बोलेंगे प्रधान जी पानी नहीं आया, नल में पानी नहीं है, आप समस्या का हल करो। मैंने खुद ये 19 मार्च की जो हमारी ग्राम सभा हुई, उसमें मैंने ये विभाग को लिखा हुआ है कि ये जो पानी है, जो वाटर सप्लाई स्कीम है हमारी,
ये 1978 से चल रही है, तो ये बहुत छोटी पाइप है और इसको बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का सच ग्राम सभा की मजबूती में निहित है, जिसका लक्ष्य है कृषि से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के तमाम मापदंडों को पूरा करना, पारदर्शिता निभाना और जनता को जागरूक बनाना। रंग तरंग, तेजस्विनी, डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर। भारतीय संगीत और संस्कृति की अमूल्य धरोहर अब आपके लिए उपलब्ध है डीवीडी और ऑडियो सीडीज के रूप में। इन्हें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं प्रसार भारती अभिलेखागार की वेबसाइट www.prasarbharatiarchives.co.in पर लॉगिन करके। ग्राम उदय भारत उदय के इस अभियान में, इस सफर में हम चलते हैं भोपाल के एक बखेरी गांव में चलते, जहां पर 21 अप्रैल से 24 अप्रैल यानी कि 3 दिन का एक ग्राम सभा आयोजित की गई। इस ग्राम सभा में गांव के लोगों ने शिरकत की। उन्होंने गांव से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको उठाई। इसमें सबसे बड़ी बात थी, ग्राम पंचायत के अधिकारी के साथ साथ जिले के बड़े अधिकारियों ने भी शिरकत की और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो या फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, इन योजनाओं की जानकारी गांव के लोगों को दी ताकि वो इन योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक उठा सके। तो चलते हैं, दीपक जैन की रिपोर्ट देखते हैं भोपाल से। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को गांव की चौपाल तक पहुंचने का संदेश देते ये लोग। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की एक ग्राम पंचायत बरखेड़ी की, जहां ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत ग्राम संसद का आयोजन किया गया। ग्राम संसद से पहले यहां एक प्रभात फेरी निकाली गई और लोगों को अभियान का लाभ लेने का संदेश दिया गया। 3 दिनों तक चलने वाली इस ग्राम संसद में पहले दिन जहां ग्राम पंचायतों के विकास का रोड मैप तैयार किया गया, वहीं दूसरे दिन केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। ग्राम संसद में न केवल सरपंच सचिव बल्कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ भी लोगों को जानकारी देते नजर आए। वहीं अपनी ग्राम पंचायत में अधिकारियों से सीधे संवाद और जानकारी पाकर ग्रामीण भी काफी खुश नजर आए। आज ग्राम सभा हमारी है द्वितीय ग्राम सभा, जिसको हितग्राही मूलक कार्यों में के रूप में लिया गया है, जिसमें हितग्राहियों की हर एक पेंशन संबंधित, बीमा संबंधित, जनश्री बीमा संबंधित, बीपीएल कार्डधारी, इंदिरा आवास, सारी इंदिरा आवास का नाम अब प्रधानमंत्री आवास के नाम से हो गया है। तो ये जितने भी आवेदन हैं आज हम इनके आवेदन लेंगे और उनका आगामी 31 मई से पहले उसका निराकरण करेंगे। बहुत सब कुछ बताया गया, गरीबियों के बारे में बताया कि जिनकी कुटी नहीं है, जिनके मकान नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए सहयोग देंगे वो। आप आज क्या आवेदन लेकर ग्राम सभा में आई थी? ये पट्टा का और राशन कार्ड, शौचालय का। कैसा लग रहा है, अधिकारी खुद गांव में आए हुए हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इस तरीके की ग्राम सभा होनी चाहिए। हाँ, ऐसे होना चाहिए। हाँ। ग्राम संसद की निगरानी के लिए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का एक सदस्यीय दल भी ग्राम बेरखेड़ी पहुंचा, जिन्होंने ग्राम संसद की कार्यवाही को न केवल देखा बल्कि लोगों को जानकारियां भी दी। नहीं, ये ग्राम सभाएं कैसे हो रही है, कैसे ये आयोजन किया जा रहा है और लोग जो है उसमें कैसे शामिल हो रहे हैं, क्या अपनी जो योगदान दे रही हैं, वो देखने के लिए आए हैं। हम खाली ऑब्जर्वर की उसमें हैसियत से आए हैं। हमें ये देखना है कि जो लोग जो है सचमुच में शामिल हो रहे हैं और इनको जो है कहने को और सुनने को मौका मिल रहा है, ये देखा जाए। इसके संदर्भ में ही आए हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा लगा। ये लोग जो है, सबसे अच्छी बात ये लगा कि यहाँ महिलाएं का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा लगा देख के। मध्य प्रदेश में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 31 मई तक चलेगा। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी ग्राम पंचायतों में जाकर गांव वालों के साथ ग्राम विकास की योजना तैयार करेंगे, वहीं लोगों की समस्या का निराकरण भी करेंगे।
जो मांगे आ रही हैं उसको ले रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं उसको दर्ज कर रहे हैं। तो ये 23 मई तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। 23 मई के बाद 23 से 31 तक फिर माप अप राउंड रहेगा, जिसमें हम इन्हीं ग्राम सभाओं में आएंगे और ये जो मांगे शिकायतें ये चीजें आ रही हैं, हितग्राही मूलक योजनाओं में जो आवेदन आएंगे उनको हमने क्या लाभ दिया और उनकी मांगे मंजूर की गई तो उसकी जानकारी देंगे, नामंजूर की गई तो किन कारणों से नामंजूर की गई उसकी भी जानकारी देंगे। तो इस तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ इस अभियान के संचालन का हम यहाँ पे वो कर रहे हैं। ग्रामोदय से भारतोदय अभियान का मध्य प्रदेश में काफी व्यापक असर नजर आ रहा है। ग्राम पंचायतों में जो ग्राम संसद आयोजित की गई उसमें लोग पहुंचे, जानकारियां जो है योजनाओं की वो ली, अपनी शिकायतें जो है अधिकारियों तक पहुंचाई। जो योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचे हैं, अगले 5 साल में कृषि जो है, किसान जो है वो अपनी आय कैसे दुगनी करें, ये जो सब जानकारियां हैं वो लोगों तक इन ग्राम सभाओं के माध्यम से पहुंची। अभियान का काफी ज्यादा व्यापक असर यहाँ पर नजर आया और लोग जो है वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद डोलेकर के साथ दीपक जैन, ग्राम बेरखेड़ी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, बात करते हैं जल संरक्षण की। देश भर में इस समय कई हिस्सों में पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और पानी को लेकर लोग तभी जागरूक होंगे जब कई तरीके के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। पानी को बचाने को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, जल प्रबंधन को लेकर। एक ऐसा ही सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें जल संरक्षण पर चर्चा की गई, जल प्रबंधन की बातों पर बल दिया गया और साथ साथ वाटर मैपिंग के माध्यम से ये बताया गया कि धरती के नीचे कितना जल स्तर है और पानी को कैसे बचाना है। हमारी आपकी छोटी छोटी जागरूकता के चलते ही हम पानी को बचा पाएंगे, क्योंकि पानी प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जल है तो कल है, जल के बिना जीवन अधूरा है। पर अनियंत्रित शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, कटते पेड़ और लगातार कम होती बारिश की वजह से धरती का जल स्तर गिरता चला जा रहा है। जो जल स्तर पहले 80 या 90 फुट पर उपलब्ध था, आज वो 120 से भी नीचे जा चुका है। पिछले दिनों मैपिंग के द्वारा जल स्तर का पता लगाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात की चर्चा की गई कि आखिर कैसे जल संचयन बढ़ाया जाए और जल स्तर को कैसे सुधारा जाए ताकि पानी के संकट से राहत मिले। This training program is designed to upgrade knowledge and skill of the participant to equip them professionally and keep them aligned with the emerging new technologies and innovations on hydrogeomorphological mapping, while intending to augment knowledge and skill on the convergence with other related programs launched at the center and the state levels. This training program is also designed to enhance the capacity of the Communication and Capacity Development Unit, CCDU, State Water and Sanitation Mission, Panchayati Raj institutions, Public Health Engineering Department, NGOs, Community Waste Organization, Master Trainers. जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए मैपिंग जल स्तर देश के 12 राज्यों में चल रहा है, जहां वैज्ञानिक तरीकों से पानी का जल स्तर कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग भी जल को बचाने और जल स्तर को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे सकें। इसके साथ ही देश में नहरों की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि कृषि के लिए पानी लगातार उपलब्ध हो। 85% of the drinking water which we made available to the rural areas of our country, that is groundwater, and only 15% water which is available is from the surface water. Now with the depletion and that too rapid depletion of groundwater availability, I don't see there is any alternative for drinking water unless we reverse the trend. We will have to find out that how surface water is provided to 85% of our population. सिंचाई के लिए बदलाव की जरूरत है और ये तभी होगा जब देश के किसान सिंचाई की बारीकियों को समझेंगे और कम पानी में ही अच्छी खेती करने में सक्षम होंगे। कम पानी में बेहतर कृषि के लिए जरूरी है कि किसान बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाकर अपनी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ा सके। In those areas which are to be included in the command area for irrigation purposes, only the system should be used as sprinkler
and drip irrigation. But when I see that this can also be introduced in the system which is already here, where flood irrigation is the system, there the mindset of the farmer is not the same. They may not adopt, but where you want that system should be applicable where the least water is used for agriculture purposes. धरती के गिरते जल स्तर में लगातार प्रयोग हो रहे रासायनिक खादों की बड़ी भूमिका है। अंधाधुंध रसायन के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है और पृथ्वी में पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है, जिससे खेतों में अधिक पानी की जरूरत होती है। धरती का जल स्तर बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि चेक डैम के माध्यम से पानी का संचयन किया जाए। इसके साथ ही पुराने जल स्रोतों जिनमें कुआं, पोखर, तालाब और छोटी नदियों को बचाया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, जिससे धरती के जल स्तर में वृद्धि हो। पीने योग्य पानी साफ होगा तो लोगों में कम बीमारियां भी होंगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। I can imagine how much of devastation can occur if we are not able to provide clean potable water to our people, and a small contamination gives rise to so many diseases which can rise to epidemic proportions. There are a number of issues on which directly or indirectly involve water, which directly or indirectly affect the you can say positive role of water, or which indirectly or directly in fact give us a forewarning about what's likely to happen if we are not careful about them. Our scientists have a very focused attention on all these issues. जल जीवन ही नहीं, अनमोल प्राकृतिक संपदा है, जिसको बचाना और धरती का जल स्तर बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्रामोदय से भारतोदय अभियान को। इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी ग्रामीणों की। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में, जहां पर एक महिला ने अपने संघर्ष और हौसले के चलते सिर्फ अपना ही नहीं पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। कन्नौज जिले का जो उदयतापुर गांव है, वहां की रहने वाली सुनीता चौहान, उनके पति की मृत्यु के बाद वो आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। परिवार की भरण पोषण की समस्या थी, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और संघर्ष के चलते एक छोटे से समूह की शुरुआत की और वही छोटा समूह आज 25 समूहों में बट गया है। 500 से ज्यादा महिलाएं उनके उस समूह से जुड़ चुकी हैं और वो छोटे छोटे काम करती है, छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से जुड़ी है और अपने आप को आत्मनिर्भर बना चुकी है। तो देखते हैं। कहते हैं मन में हौसला हो और कुछ करने की चाहत हो तो मुश्किलें लाख हों, रास्ते निकल ही आते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की एक ऐसी ही महिला जिसने अपने अकेले के बल पर सिर्फ अपने को ही नहीं सशक्त किया, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। उदयतापुर गांव की सुनीता चौहान आज पूरे क्षेत्र के लिए आदर्श है। पति की मौत के बाद सुनीता के सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हुई। सुनीता मानसिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से भी टूट चुकी थी। हमारे साथ देने वाला कोई ना था। हमारे ससुर बूढ़े थे, वृद्ध थे, वो भी चल फिर नहीं पाते थे और हमने बहुत अपने रो पीट के बहुत जब से समूह में जब से जुड़े, तब से हमारे अंदर यही एक उत्साह पैदा हुआ, नई जिंदगी मिल गई। हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, जो हमने जो सोचा हमारे ये चीज़ नहीं, वो चीज़ हमने कर ली। हमने किसी का सहारा नहीं लिया, हमने अपने समूह का सहारा लिया। हम आज भी अपने समूह से सहयोग सफलता के रूप में, हमको कोई बात की कमी नहीं है। सुनीता ने महिला स्वयं सहायता समूह बनाया और अपने संघर्ष भरे जीवन की शुरुआत की। शुरुआत में काफी परेशानी हुई, पर धीरे धीरे सुनीता की मेहनत रंग लाती गई और गांव की महिलाएं जुड़ती चली गई और आज सुनीता की इस मुहिम में 500 परिवारों को जोड़ लिया है। अगरबत्ती धूपबत्ती यही बनाते हैं और को समय में जुड़े हैं। सुनीता कह रहे समय में जुड़े हैं और जो काम करते हैं, जो पैसा की जरूरत हो तो पत्ती जैसे तब लोन से उठाते हैं, फिर होने करके मंजूरी करके जमा करते हैं। इस समूह की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम महिलाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं और देश के उन लोगों को संदेश देती है जो हिंदू मुस्लिम एकता के दुश्मन बने हुए हैं। इस समूह में महिलाएं छोटे छोटे काम करती हैं, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, आटा चक्की।
मेरे गांव में 7 जाते हैं, हम अपनी 7 जातों को संग लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग साथ साथ बैठ के खाते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ मिलजुल के काम करते हैं। सारा भेदभाव खत्म है। हमारा भेदभाव बिल्कुल नहीं है, मतलब कि हम लोग दूर बिल्कुल नहीं हो सकते। आज सुनीता के पास 25 समूह हैं, जिनमें 500 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। समूह में 121 प्रकार के कार्य समूह में जुड़ी महिलाएं कर रही हैं। समूह के माध्यम से सुनीता ने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, साथ ही सभी धर्मों की करीब 500 महिलाओं को समूह में जोड़कर उनको रोजगार उपलब्ध करा दिया। घर से निकालने में बहुत परेशानी होती थी भैया। आप लोग हाँ रास्ते आदमी हंस रहे थे, टोला मोहल्ला वाले सब हंस रहे थे कि हाँ जा रही पर हम आपने अपनी जात हमारे जल्दी कोई निकत ना पर्दा कातित बहुत हो तो अब मजबूरी में हमें निकलन पर हो भैया, गरीबी हालत हम निकलन पर हो तो अब कुछ हमें ठीक लग रहा है। महिलाओं के संगठन के चलते गांव में सूदखोरी की समस्या से छुटकारा मिल गया। पहले थोड़े से भी पैसों की जरूरत होती थी तो गांव के सूदखोरों से पैसा उधार लेना पड़ता था, पर अब ये महिलाएं अपने ही संगठन के सहारे एक दूसरे की मदद करती रहती हैं। कभी किसी को भी पैसों की जरूरत हुई तो महिला संगठन से ही मदद मिल जाती है। सुनीता कहती हैं कि अभी भी बचत का 5 लाख रुपए संगठन में पड़ा हुआ है। जिले के अधिकारी सुनीता के तौर पर गैर जनपदों में लगने वाली प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने के लिए भेजते हैं। सुनीता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को विक्रय करती है। कन्नौज जिले में आज ये समूह लोगों के लिए आदर्श। समूह की महिलाएं आज अपने बल पर परिवार का भरण पोषण करती हैं। शायद यही है महिला सशक्तिकरण। तो मेरे देश की धरती के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226, कॉपर स्मार्ट मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना न भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।